शुभ प्रभात छात्राओं। हिंदी लोकभारती कक्षा 10वीं की छठी कविता गिरिधर नागर आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। गिरिधर नागर जो मीराबाई उन्होंने लिखी हुई है। मीराबाई का परिचय। मीराबाई एक संत कवि और गायक थी। उनका नाम भक्तिधारा के मुख्य संत भक्तों में आता है। मीराबाई का जन्म राजस्थान के जोधपुर में हुआ। बचपन में मीरा अपने पिताजी की कृष्ण भक्ति से अधिक प्रभावित हुई। उनकी शादी राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुई। मीराबाई इस शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि वह कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती थी। उन्हें अपार प्रेम करती थी। भोजराज 1527 में लड़ाई में मारे गए। उनके बाद ससुराल परिवार में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनकी भक्ति, अपार प्रेम, मिलन की आशा, प्रतीक्षा आदि का सुंदर वर्णन इस काव्य में किया है। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग सोरठ के पद ऐसे ही है। तो चलते हैं। मीरा का मंदिर राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में है। ये आज भी हमें दिखाई देता है। ये मीरा का मंदिर है। देखिए, अब चलते हैं गिरिधर नागर की ओर। देखो छात्रों, हम पहला जो पद है, पद्यांश है, इसके बारे में विस्तार से बातें करेंगे। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करिए कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज छोड़ी। अपरिचित शब्द देखिए। जाके जिसका अर्थ है जिसके, सोई है छाड़ी छोड़ देना, कानी मर्यादा, ढीक पास निकट। यहाँ पर मीरा जी एक कह रही हैं, मेरे तो गिरिधर गोपाल है। गिरि को धारण करने वाला होता है उसे गिरिधर कहते हैं, और उसके साथ साथ जो गायों का पालन करने वाला होता है उसे गोपाल कहा जाता है। यानी एक तरफ गिरिधर असामान्य भी होता है और गोपाल एक सामान्य गौशाला चलाने वाला ग्वाला भी है। इसकी भांति यहाँ पर सामान्य असामान्य जैसा भी रूप है श्री कृष्ण, वह मेरे ही है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने मोर मुकुट धारण किया है, वैसे ही वे मेरे पति हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण ने मोर मुकुट धारण किया है, वैसे ही वे मेरे पति हैं। आगे वह कहती है कि उस मोर मुकुट धारण किए कृष्ण को पाने के लिए मैंने कुल की मर्यादा त्याग दी है। अब कौन क्या कर सकता है, बिगाड़ सकता है, ऐसा यहाँ मीरा जी कहती है। वह संतों के पास जाकर बैठकर श्री कृष्ण जी की भक्ति करती हैं, संतों से ज्ञान बांटती है। इस समय उसने सब लोक लज्जा छोड़ दी है, त्याग कर दी है। यहाँ पर मीरा जी कह रही है, अपने श्री कृष्ण को पाने के लिए उसने ना केवल कुल की मर्यादा छोड़ दी है, बल्कि लोक लज्जा भी छोड़ दी है। वैसे तो राज परिवार से संबंधित थी मीरा जी। यहाँ पर हम कहना चाहते हैं, कुल की मर्यादा छोड़कर एक आम व्यक्ति की तरह संतों के निकट जाकर बैठती थी और श्री कृष्ण का भजन गाया करती थी। यानी कुल की मर्यादा, परंपरा, लाज लज्जा का मतलब ये होता है कि एक राज परिवार की होते हुए भी एक आम व्यक्ति की तरह श्री कृष्ण के भजन में लीन हो जाती है। आसुवन जल सिंची संची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। अपरिचित शब्द देखिए। आसुवन इसका अर्थ है आंसू, सिंची यानी सिंचना, बेल यानी लता, बोना यानी लगाना। इस पद में मीरा जी कह रही है कि मैंने प्रेम की बेला बो दी है और उसे बढ़ाने के लिए आंसू रूपी जैसे जल का सिंचन किया है। जैसे आंसू रूपी जल सींच कर उस बेल को बड़ा किया है, और वो जो बेल हैं उसे फल आ रहे हैं। वह बेल फैल गई हैं
और जबकि बेल प्रेम की होती है, उस पर आने वाले फल भी आनंद के होते हैं। तो यहाँ पर मीरा जी कह रही है कि आनंद रूपी फल लग रहे हैं। जहाँ प्रेम होता है वही आनंद होता है। कृष्ण रूपी प्रेम को विस्तार से होने लगा है और श्री कृष्ण के प्रति भक्ति और स्नेह बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर मीरा जी यही कहने का प्रयत्न करती है कि श्री कृष्ण के प्रति आसक्त होना ही उसका जीवन है। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। अपरिचित शब्द देखिए, मथनिया। मथनिया यानी मथनी, दही मतने का साधन। हम सब जानते हैं कि दूध से दही लगाने की प्रक्रिया और फिर उससे मथने पर जो माखन निकलता है, इस रूपक द्वारा मीरा जी कहना चाहती है कि मैंने भगवत रूपी प्रेम रूपी मथाने से श्री कृष्ण भक्ति को बिलोया है। माखन यानी श्री कृष्ण जी को उन्होंने पा लिया है। सेच बचा छाछ यानी सांसारिक मोह लालसा को उन्होंने छोड़ दिया है, या उन्हें कोई भी छोड़ दे या पी ले। आगे हम देखते हैं। भगत दे की राजी हुई जगत दे की रोई, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। अपरिचित शब्द देखिए, भगत यानी भक्त, राजी होना, खुश होना, तारो यानी तारनहार, मुक्ति दिलाने वाला, मोही यानी मुझे। इस पद में मीरा जी एक कह रही है, भक्त देखकर खुश हो गई है। सांसारिक जीवन में दूसरे जो लोग देखती थी तब वह दुखी होती थी, और जब कृष्ण भक्त को देखती थी तो वह खुश हो जाती थी और कहती है, मैं तुम्हारी दासी हूँ, अब ही मुझे तार दो, आप ही मुझे मुक्त कर दो, आप ही मेरे तारनहार हो। ऐसा मीरा जी श्री कृष्ण के प्रति आसक्त होकर कहती हैं। हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कही है, मैं रावरी चेरी। अपरिचित शब्द देखिए, बिन यानी बिना, कुन यानी कहा, प्रतिपाल का अर्थ है पालनहार, रावरी यानी आपकी, चेरी यानी दासी। मीरा जी यहाँ कह रही है, हरि के बिना मेरे जीवन का क्या महत्व है। मैं आपकी दासी हूँ, आप ही मेरे पालनहार हैं। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। अपरिचित शब्द बेर बेर, इसका मतलब है बार बार। यहाँ पर कवयित्री कह रही है कि मुझे जन्म जन्म से मुक्ति करा दो, मेरा आदि अंत आप ही है, मैं बार बार पुकार रही हूँ, आरती कर रही हूँ, तुम ही मेरे हैं। यो संसार विकार सागर बिच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल, बांधो बुड़त है बेरी। अपरिचित शब्द विकार यानी विकार, पाल यानी नाव को हवा के माध्यम से दिशा देने के लिए बांधा हुआ लंबा चौड़ा कपड़ा, जिसे नाव के मस्तूल से लगाकर तानते हैं। मीरा जी कहती है, मेरी जीवन रूपी नौका विकारों के बीच घिरी हुई है। इन विकारों का कारण मेरी जीवन रूपी नौका डूबने की संभावना है। विकार दूर करके अपने भक्ति का पाल बांधकर इस जन्म मृत्यु के फेरे से मुझे पार करवा दो, किनारे लगवा दो, ऐसे मीरा जी प्रभु से कहती हैं। बिरहनी पिव की बाट जोवे राखलो नेरी, दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। यहाँ मीरा जी कहती हैं। अपरिचित शब्द देखिए, सबसे पहले पिव की, पिया की, बाट यानी राह, नेरी यानी निकट, शरण यानी शरण आना। अब यहाँ मीरा जी यहाँ कहती है कि भक्ति में मैं बिरहन बन गई हूँ, उनकी राह देख रही हूँ। वे कहती है, मैं आपकी दासी हूँ, आपका नामस्मरण करती रहती हूँ, आपकी शरण में आई हूँ, प्रभु मुझे मुक्ति दिला दो। चलो छात्राओं, देखते हैं तीसरा पद।
फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, पिन करताल पकावज बाजे, अनहद की झनकार रे। अपरिचित शब्द देखिए, फागुन यानी फाल्गुन, पखावज यानी एक प्रकार का वाद्य, अनहद महसूस करने वाला नाद। अब देखिए इस पद में मीरा जी यहाँ पर कह रही है, कृष्ण के प्रति माधुर्य भाव हमें यहाँ पर दिखाई देता है, जो भगवान श्री कृष्ण को अपना प्रियतम स्वीकार करती है। मीरा जी इस पद में श्री कृष्ण जी के साथ होली खेलने की कल्पना करती है। होली के मास का वक्त बहुत ही कम होता है, इसलिए वह मन में ही होली खेलना चाहती है। जिस प्रकार होली में नृत्य होता है, उत्सव होता है, सब लोग मग्न होते हैं, उसी प्रकार मीरा जी को ऐसा लग रहा है कि मानो ब्रह्मनाद हो रहा है, करताल पखवाज बज रहे हैं और वह आनंदित हो गई है। बिन सुर राग छतीसु गावे, रोम रोम रणकार रे, सील संथोक की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे, उड़त गुलाल लाल भयो, अंबर बरसत रंग अपार रे। अपरिचित शब्द देखिए, छतीसु यानी कि श्रेष्ठ, सील यानी शील, संथोक इसका अर्थ है संतोष। यहाँ पर मीरा जी कह रही है, बिना सुर बिना राग के श्रेष्ठ गा रही हूँ, रोम रोम झनकार महसूस कर रही हूँ। मीरा जी कह रही है, मुझे सुर का कोई ज्ञान नहीं है, ऐसे होते हुए भी मैं श्रेष्ठ कह रही हूँ और कृष्ण भक्ति को रोम रोम में महसूस कर रही हूँ। अब इस होली में जो रंग इस्तेमाल किए हैं, जो रंग है सील और संतोक, सील और संतोक रूपी केसर का रंग घोला है। जैसे सील और संतोक रंग है, वैसे ही पिचकारी भी प्रेम है, प्रेम की पिचकारी है। तो कृष्ण भक्ति रूपी गुलाल आसमान में उड़ रहा है, आसमान लाल हो गया है, मानो रंग अंबर से आसमान से बरस रहे हैं। अर्थात एक तरफ कृष्ण का प्रेम ही प्रेम दिखाई दे रहा है और मीरा जी का जीवन कृष्ण रूपी भक्ति से गुलाल होकर रम गया है। घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कवल बलिहार रे। अपरिचित शब्द देखिए, घट, घट यानी हृदय, पट, पट यानी द्वार, डाराना त्याग कर देना, त्याग देना। देखिए मीरा जी यहाँ पर कह रही है, हृदय के द्वार खोल दिए हैं। मीरा जी ने बिना लोगों की चिंता कर, लोक लज्जा को छोड़कर कृष्ण भक्ति को हृदय में स्थान दिया है। और इसकी जो अंतिम पंक्ति हम देखते हैं कि मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कवल बरिहार रे। इस अंतिम पंक्ति में मीरा जी कहती है, मेरे तो गिरिधर नागर, गिरिधर यानी गिरि को धारण करने वाला, गोवर्धन पर्वत को उठाने वाला, वे कहती है कि मैं उसके कमल चरणों में अपना सर्वस्व बलिहारना चाहती हूँ, अर्पित करना चाहती हूँ। इस प्रकार भक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मीरा जी के रूप में हमें यहाँ पर दिखाई देता है, जिसमें प्रभु के प्रति उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा आदि भाव दिखाई देते हैं।